बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी दुनिया पर कोई आदम था? और क्या औलाद आदम यानी इंसान से पहले भी दुनिया पर इंसान गुजरे हैं? ये इंतहाई अहम और हैरत अंगेज सवाल है। आज की वीडियो में आपको इस बारे में बताएंगे और आपको बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया पर कितनी किस्म की मखलूक़ात आबाद थीं। आज की वीडियो में इस हवाले से हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ आपको बताए जाएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने के साथ साथ मालूमाती भी है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, हम आपको आदम अलैहिस्सलाम से पहले के आदम के बारे में रिवायात भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बताते चलें कि बाज़ रिवायात में आता है कि ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले 28 किस्म की मखलूक़ात आबाद थीं। रिवायात बताती हैं कि मुख्तलिफ़ ज़मानों में कई हज़ार साल अजीब व गरीब मखलूक़ात यहाँ आबाद रही हैं। जिन्नात के बारे तो सभी जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले ये आबाद थे कि उन्होंने सरकशी की तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को भेजा जिन्होंने जिन्नात को कत्ल किया और ज़मीन से निकाल कर जजीरों में भेज दिया। मगर बाज़ रिवायात के मुताबिक जन्नात से पहले 27 मखलूक़ात और आबाद थीं। उनमें से बिन, फिर खिन, फिर मिन दुनिया में आबाद रहे। जैसा कि अल्लामा इब्न कसीर ने अलबदाया व नहाया में लिखा कि बिन और खिन ज़मीन में रहते थे, वो सरकश हो गए तो अल्लाह ताला ने जिन भेजे जिन्होंने बिन और खिन को ज़मीन से निकाल दिया। दोस्तों, यहाँ एक बात याद रखने की है कि इन सब को कत्ल नहीं किया गया था, बल्कि ज़मीन की हदूद से निकाल दिया गया था और मुमकिन है वो किसी और ज़मीन, किसी और सियारे पर आबाद हो चुकी हों और वही खलाई मखलूक हों। इन मखलूक़ात के बाद जब जिन्नात ने सरकशी की तो फ़रिश्तों ने उनको कत्ल किया, जिसके लिए ज़मीन की तख्लीक की गई थी, यानी हज़रत इंसान को पैदा किया गया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अल्लामा मसूदी ने लिखा है कि इंसान से पहले 28 किस्म की मखलूक़ात ज़मीन पर आबाद थीं और अल्लामा शहाबुद्दीन अशहबी ने भी अल-मुस्तरफ़ में लिखा कि 28 किस्म की मखलूक़ात आबाद थीं और इनमें से कुछ का जिक्र उन हजरात ने यूँ किया है। एक मखलूक परों वाली मखलूक थी जिनकी ज़ुबान बजने जैसी थी। दूसरी तरह की मखलूक के 2 जिस्म, एक सर था, एक जिस्म शेर सा और एक परिंदे सा, उनके बाल और नाखून होते थे। तीसरी तरह की मखलूक के 2 सर, एक आगे की जानिब और दूसरा पीछे की जानिब होता। एक और किस्म की मखलूक के बारे में बताया गया कि ये निसफ़ इंसान जैसे थे और उनकी कई टांगें थीं। एक किस्म का मुंह इंसान सा और पीठ कछुए जैसी और सर में सींग होते थे। इसी तरह कुछ के सफ़ेद बाल और गाय जैसी दुम होती थी और कुछ के नाखन खंजरों की तरह और लंबे लंबे कान हुआ करते थे। दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि अल्लामा मसूदी ने एक जगह लिखा कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले 120 मखलूक़ात आबाद थीं। असल में 28 ही थीं, बाहम शादी की वजह से वो मज़ीद अलग अलग होते गए और यूँ 120 अजीब व गरीब मखलूक़ात बन गईं और सबसे आखिर में हज़रत इंसान को पैदा किया गया, जो सब मखलूक़ात में हसीन व जमील है। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फ़रमाया, हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया। और हदीस पाक में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को अपनी पसंदीदा तरीन सूरत पर पैदा किया। दोस्तों, कदीम दुनिया की बात की जाए तो साबिक़ा मखलूक़ात में से कुछ के निशानात मिलते रहते हैं जिनको साइंसदान डायनासोर वगैरह करार देते हैं और कुछ समंदरों, जजीरों में छुपे हुए हैं। अलजायर में मौजूद बहुत बड़े पहाड़ी सिलसिले की गारों में मज़कूरा कुछ मखलूक़ात की उनके ज़माने की तस्वीर हैं जो दरियाफ़्त हुई हैं। इससे भी कुछ अंदाज़ा लगाया जाता है। बाज़ के नज़दीक याजूज माजूज इन्हीं साबिक़ा मखलूक़ात में से हैं जो अब तक सिकंदर ज़ुल्क़रनैन की बनाई दीवार के पीछे बंद हैं। और बाज़ अहादीस में 2 अजीम शहरों का जिक्र है जो इस दुनिया से भी बड़े हैं, एक मशरिक़ में, एक मग़रिब में, वहाँ भी मखलूक आबाद है। आपको बताते चलें कि अलजायर के गारों से जो तस्वीर दरियाफ़्त हुई हैं, माहिरीन के नज़दीक ये बिन, खिन और मिन की बनाई तस्वीर हो सकती हैं। जहाँ तक ये सवाल है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था और ये दुनिया कैसे वजूद में आई, इस हवाले से बहुत सी रिवायात और बहुत से नज़रिए पाए जाते हैं और इन सवालों पर मुख्तलिफ़ माहिरीन, साइंसदानों ने मुख्तलिफ़ थ्योरीज़ दी हैं जिनके मुताबिक ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम को उतारने से पहले यहाँ शैतान को फेंका गया और कुछ ने इसके अलावा थ्योरीज़ बयान की हैं। आइए आपको इस हवाले से तफसीलात बताते हैं। इसके बाद आपको ये बताते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले के आदम के बारे में क्या रिवायात हैं और किस मसलक के लोग ये नज़रिया पेश करते हैं।
दोस्तों, बाज़ रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के बाद उन्हें जन्नत में भेजा गया और फरिश्तों को उन्हें सजदा करने का हुक्म दिया गया, जिस पर शैतान ने इनकार कर दिया था। इस वजह से इब्लीस को जन्नत से निकालकर ज़मीन पर फेंक दिया गया, जहां हज़ारों साल ये रोता रहा और फिर उसने अल्लाह से क़यामत तक मोहलत लेकर औलाद आदम को राह रास्त से भटकाने की कसम उठाई। इब्लीस चूंकि एक जिन था और आग से बना हुआ था, इसलिए क़यास किया जाता है कि ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात मौजूद थे। जिन्नात के फितना और फसाद की वजह से अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों की फ़ौज भेजकर उनको ख़त्म किया गया और बचे हुए जिनों का बसेरा जजीरे और समंदर हो गए। दोस्तों, इस हवाले से ईसाइयों और साइंसदानों का कहना है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया पर डायनासोर आबाद थे। इंसानों की आबादी के बाद उनकी नस्लें ख़त्म होने लगीं। कुछ माहिरीन के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस ज़मीन पर इंसानों जैसी मखलूक़ात मौजूद थीं, जिनकी कुछ बाक़ियात और ढांचे मिले हैं, जिस पर यह ख्याल किया जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी ज़मीन पर इंसान मौजूद थे, जो बाकी उम्मतों की तरह ख़त्म हो गए या कर दिए गए। कुछ लोगों के मुताबिक ज़मीन खलाई मखलूक़ात का मरकज़ था। दोस्तों, सूरह हूद की आयत नंबर 27 में बयान किया गया है, वही है जिसने ज़मीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया और उस वक्त उसका अर्श पानी पर था। इस आयत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर सिर्फ पानी मौजूद था, किसी भी मखलूक की तरफ इशारा नहीं किया गया। इससे मुतल्लिक़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। इस हवाले से हज़रत अबू ज़ैन औक़ैली से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त के लोगों ने सवाल किया था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि सिर्फ अल्लाह था, न ऊपर हवा थी न नीचे, और अर्श पानी पर था। और अल्लाह ने कलम को वजूद में आने का हुक्म दिया, फिर उससे कहा लिख, और इस तरह इंसानों के आने से 50,000 साल पहले ही हर चीज़, तमाम मखलूक़ात की तकदीरें और उनके बारे में सब लिख कर लौहे महफूज में रख दिया गया। इसी तरह बुखारी शरीफ में बयान है कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यमन से एक वफ़द आया और कहा कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म लेना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बताएं कि इस ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम से पहले क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह था, और अर्श पानी पर था, और लौहे महफूज में कलम से सब लिख कर महफूज कर दिया गया था। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुनिया में चीज़ों के वजूद में आने की तरतीब पूछी गई तो उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा कि अल्लाह ने जब ये दुनिया बनाई तो उनकी तरतीब कुछ यूँ थी। हफ्ते वाले दिन मिट्टी पैदा की, इतवार को पहाड़, पीर को दरख्त, मंगल को तकालीफ, बीमारियाँ, मसाइल, बुध को नूर, जुमेरात को चौपाए इस ज़मीन पर फैला दिए, और जुमे के मुबारक दिन असर से रात के दरमियान आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, और जन्नात को 2000 साल पहले ही आग से पैदा कर दिया गया था। इस तरह ये दुनिया वजूद में आई और आदम ज़मीन पर आया, और उसके बाद इंसानों की नस्लें चली, और ऐसे ही एक दिन अल्लाह इस ज़मीन पर इंसान को दिया गया वक्त ख़त्म कर देगा, और जैसे ही ये दुनिया बनी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, इन रिवायात पर गौर किया जाए तो इंसान की तख्लीक से कबल सिर्फ जन्नात का जिक्र मिलता है, जिनके बारे में बताया कि ये इंसान से 2000 साल कबल पैदा कर दिए गए थे, जबकि एक रिवायत में यह भी जिक्र हुआ है कि 50,000 साल पहले ही कलम ने तमाम मखलूक़ात के हालात लिख दिए थे। और इन्हीं रिवायात के पेश नज़र ये कहा जाता है कि इंसान से पहले ज़मीन पर जिन्नात थे, और बाज़ के नज़दीक दूसरी मखलूक़ात भी ज़मीन पर मौजूद थीं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस हवाले से शिया मौक़िफ़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। शिया मसलक की चंद रिवायात भी आपको बताते हैं। इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, अल्लाह ने 12,000 जहां बनाए हैं, और हर जहां 7 आसमानों और 7 ज़मीनों से बड़ा है। उन जहानों के रहने वालों में से कोई भी ये नहीं समझता कि अल्लाह ने कोई और भी दुनिया बनाई है। एक रिवायत में इब्ने अब्बास ने कहा है कि आदम अलैहिस्सलाम से कबल ज़मीन पर कौन आबाद था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन। इब्ने अब्बास ने कहा, और जिन से कबल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते। इब्ने अब्बास ने कहा, और फरिश्ते से पहले? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदम। तो उसने कहा, जिन और फरिश्ते के दरमियान कितना वक्त था?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7,000 साल। इब्ने अब्बास ने कहा तो फरिश्तों और आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 लाख साल। इस हदीस में वाज़े तौर पर मज़कूर है कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले जिन आबाद थे, इससे पहले फरिश्ते और इससे पहले आदम यानी आदम अलैहिस्सलाम का सिलसिला इससे पीछे जाता है। दोस्तों, अहले तशरीह की बाज़ रिवायात में काबा का पहले से मौजूद होना और आदम अलैहिस्सलाम से हज़ारों साल कबल उसके हज होने का जिक्र मिलता है, और कुछ दीगर अहादीस में ये जिक्र मिलता है कि हमारी ज़मीन बहुत पुरानी है, मगर आदम अलैहिस्सलाम की खलकत करीब के ज़माने में ही हुई है। इस तरह अहले सुन्नत मनाबे में हिन और बिन के कबाइल का आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर आबाद होने का जिक्र मिलता है, अगरचे ये वाज़े नहीं कि इससे मुराद कौन है। एक रिवायत में अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, हिन और बिन के लोग आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले के थे। बल्कि इब्ने अब्बास के असर में यह भी मिलता है कि 7 और ज़मीनें हैं और सब में उनके अपने आदम हैं। यहाँ 7 के अदद को कसरत तादाद में समझा जा सकता है। इसी तरह अबू ज़ुहा ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने कहा, अल्लाह है जिसने 7 आसमान बनाए और ज़मीन से उनकी मिसल। कहा 7 ज़मीनें, हर ज़मीन में तुम्हारे नबी मोहम्मद जैसा एक नबी है और आदम अलैहिस्सलाम जैसा एक आदम है, नूह अलैहिस्सलाम जैसा एक नूह है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा एक इब्राहीम है और ईसा अलैहिस्सलाम जैसा एक ईसा है। हाकिम ने कहा, यह हदीस सही उल असनाद है और बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत नहीं की। ज़हाबी ने भी सही कहा है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि शिया कुतुब में दीगर जहानों और आदमों की मौजूदगी इतनी मारूफ थी कि अहले सुन्नत मुफस्सिरीन ने भी इसको नकल किया है। शिया कुतुब में इमाम मोहम्मद बिन अली बाकिर से मनकूल है कि उन्होंने फरमाया, वो आदम जो हमारे वालिद हैं उनसे पहले 1 लाख या उससे ज़्यादा आदम गुजर चुके हैं। और अलामा अलूसी लिखते हैं, इमाम मोहम्मद बिन अली बाकिर से मनकूल है कि उन्होंने फरमाया, वो आदम जो हमारे वालिद हैं उनसे पहले 1 लाख या उससे ज़्यादा आदम गुजर चुके हैं। और शेख अकबर कुदस सिर्रा ने अपनी फतूहात में जो लिखा है उसका ज़ाहिरी मफहूम यही बनता है कि आदम अलैहिस्सलाम से 40,000 साल पहले भी आदम वगैरह थे। दोस्तों, इब्ने अरबी की जिस इबारत की तरफ अलामा अलूसी का इशारा है वो ये है, मैंने अपने ख्वाब में तवाफ़ में एक शख्स को देखा। उसने मुझे बताया कि वो मेरे अजदाद में से हैं और उसने ख़ुद का नाम लिया। तो मैंने उनसे उनकी मौत के वक्त का पूछा। उन्होंने मुझसे कहा 40,000 साल पहले। तो मैंने उनसे आदम अलैहिस्सलाम का पूछा तो उन्होंने कहा, कौन से आदम का पूछ रहे हो? सबसे करीब वाले आदम का। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सैयद मुस्तफ़ा ख़मीनी ने अपनी तफसीर में इन अमूर पर बहस की है और बहुत सी रिवायात नकल की हैं। उनमें से बाज़ ये हैं। जहाँ तक रिवायात की बात है, जो चंद रिवायात में मासूम से पूछा गया, क्या आदम से कबल आदम था? तो इमाम ने फरमाया हाँ। तो उनसे पूछा गया, क्या उनसे पहले भी आदम था? उन्होंने फरमाया हाँ। फिर इमाम ने फरमाया, मुझसे जितनी बार भी तुम पूछोगे तो जवाब यही होगा कि उनसे पहले भी आदम थे। और एक और रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि उन्होंने अदनान के बाद अपने अजदाद का पूछने से मना फरमाया था। और शायद इसमें इशारा ये है कि ये कभी किसी हद पर मुंतहा नहीं होगा, ना ही किसी शख्स पर ख़त्म होगा जिसके पीछे कोई और ना हो। आदम अलैहिस्सलाम की वजह तस्मिया पर एक सही सनद हदीस है। इमाम सादिक ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम का नाम आदम इसलिए रखा गया क्योंकि वो ज़मीन के अदीम यानी सतह से बने थे। इस किताब के मुसन्निफ शेख सदूक का कहना है, चौथी ज़मीन का नाम अदीब है और आदम अलैहिस्सलाम उसमें से खलक हुए, बस इस सबब कहा जा सकता है कि ये ज़मीन की अदीम से बने। इसी तरह की बात अहले सुन्नत मनाबे में भी मौजूद है कि तमाम आदम ज़मीन की सतह से खलक हुए हैं और इसकी तायीद में आर्कियोलॉजी के दलाइल मौजूद हैं। साइंसी और तजर्बी शवाहिद से लाखों साल पुरानी हड्डियाँ सामने आई हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमसे कबल भी इंसान नुमा मखलूक़ात इस धरती पर मौजूद थीं, जो कि हमारी बात को मज़ीद तक़वियत देती है। और ये फ़कत इस ज़मीन की बात है, इस कायनात में खरबों सैयारे हैं और बहुत बईद है कि सिर्फ़ एक ही सैयारे पर यह हालात ज़ाहिर हुए कि उधर ज़िंदगी वजूद में आई और इसी बुनियाद पर दीगर अवालिम में ज़ई शऊर मखलूक़ात का होना रिवायात में वारिद हुआ है। इस पर और भी बहुत से नसूस मौजूद हैं और इब्ने अब्बास से भी मरवी है 300 से ज़्यादा अवालिम वजूद रखते हैं।
लिहाजा ये आदम की खलकत और मुख्तलिफ अवालम का तसलसल हमेशा से जारी है और चलता रहेगा, और हम खुदा के इस कार में पहली मखलूक नहीं हैं, ना हमारे जद पहले आदम हैं, बल्कि कुरान की बहुत सी आयात से ये लगता है कि खुदा हमारे बाद भी बहुत से जहान और मखलूक़ात को पैदा करेगा। दोस्तों, अब अहले तशी की इन रिवायात से ये बात वाज़ेह होती है कि अहले तशी एक से ज़्यादा आदम होने का एतक़ाद रखते हैं और एक से ज़्यादा जहानों का भी एतक़ाद रखते हैं। याद रहे कि अहले तशी की अक्सर रिवायात में मुबालगा पाया जाता है और ज़्यादातर खुद साख्ता हैं। असल हकीकत यही है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनियाए इंसानी में पहले इंसान और कायनात बशरी के पहले अबोल बशर हैं, लेकिन बाज़ नज़रियात में ये बात मिलती है कि इससे भी पहले इस किस्म की दुनियाई इंसानी का वजूद इस कायनात में रहा है, और इसके लिए भी इसी तरह एक आदम अबुल बशर की हस्ती रही है, जिसके बारे में आपको हम तफसील से बता चुके हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस मसले के मुताल्लिक़ बाज़ उलमाए तबकातुल अर्ज़ ने यह साबित करने की कोशिश की है कि मौजूदा इंसानी दुनिया से कबल भी रब मस्कून पर आलम इंसानी का वजूद रहा है, और आज से 30,000 साल कबल की इस जिन्स बशरी का नाम नया नदरताल था, और इसका मौजूदा नस्ल इंसानी से कतन कोई ताल्लुक़ न था, बल्कि वो मुस्तकिल नस्ल थी जो हलाक हो गई, और उसके बाद मौजूदा नस्ल इंसानी ने जन्म लिया। मगर उनकी ये तहकीक तखमीनी और क़यासी है, जो इंसानी ढांचों और उनकी हड्डियों की तहकीक पर मबनी है, और किसी यकीन और इल्म हकीकी पर मबनी नहीं है। याद रहे कि कुरान पाक ने हमको इसके मुताल्लिक़ कोई इत्तला नहीं दी, न किसी मौके पर इसके बारे में कोई इशारा किया, और ना ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसले में कोई तसरीह मौजूद है। लिहाजा हमारे यकीन और एतक़ाद के लिए इसी कदर काफ़ी है जो हमको कुरान के यकीनी इल्म और वही इलाही के साफ़ और सरीह इत्तला से हासिल हुआ है। दोस्तों, याद रखें, इस किस्म के मुबाहिसे इल्मिया के लिए इस्लाम की तालीम ये है कि जो मसाइल इल्म यकीन और मुशाहिदे की हद तक पहुँच चुके हैं और कुरानी उलूम और वही इलाही उन हक़ाइक़ का इनकार नहीं करते, क्योंकि कुरान पाक मुशाहिदा और बेदात का कभी भी इनकार नहीं करता, तो इनको बिलाशुबा तस्लीम किया जाए, इसलिए कि ऐसे हक़ाइक़ का इनकार बेजा तासुब और तंग नज़री के सिवा और कुछ नहीं। और जो मसाइल अभी तक यकीन और जज़्म की इस हद तक नहीं पहुँचे जिनको मुशाहिदा और बेदाहत कहा जा सके, जैसा कि ज़ेर बहस मसला यानी आदम अलैहिस्सलाम से पहले आदम का नज़रिया, तो उनके मुतल्लिक़ कुरान पाक के मतालिब में तावीलात नहीं करनी चाहिए और खामखा उनको जदीद तहकीकात के सांचे में ढालने की कोशिश जायज़ नहीं है, बल्कि वक्त का इंतज़ार करना चाहिए कि वो मसाइल अपनी हकीकत को इस तरह आश्कार कर दें कि उनके इनकार से मुशाहिदा और बेदाहत का इनकार लाजिम आ जाए। इसलिए कि यह हकीकत है कि मुबाहिसा इल्मिया को तो बारहा अपनी जगह से हटना पड़ा है, मगर अलूम कुरानी को कभी एक मर्तबा भी अपनी जगह से हटने की ज़रूरत पेश नहीं आई। और जब कभी मसाइल इल्मिया बहसो नज़र के बाद यकीनियात और मुशाहिदात की हद तक पहुँचे हैं, तो वो एक नुक्ता भी उससे आगे नहीं गए जिसको कुरान ने पहले से वाज़े कर दिया है। और कुरान पाक में जिस आदम का जिक्र है वो हमारे जद्द अमजद हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है। दोस्तों, आपने आदम अलैहिस्सलाम से पहले की मखलूक़ात की तफसीलात मुलाहिज़ा की। आइए अब आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ दिलचस्प मालूमात बताते हैं जो यकीनन आपके इल्म में इजाफ़ा करेगी। याद रहे कि अल्लाह करीम ने ज़मीन व आसमान बनाने से पहले फ़रिश्तों को पैदा फरमाया, फिर जन्नात को आग के शोले से पैदा किया गया और उनके बाद इंसान को पैदा किया गया। सबसे पहले इंसान अल्लाह पाक के प्यारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं और आप पहले रसूल भी हैं जो शरीयत लेकर अपनी औलाद की जानिब भेजे गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अव्वलुल रसूल इस वजह से कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम कुफ्र और शिर्क फैलने के बाद सबसे पहले मखलूक की हिदायत के लिए भेजे गए। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले खलीफा भी हैं, जैसा कि कुरान पाक के पहले पारे की सूरह बकरा की आयत नंबर 30 में इरशाद है, और याद करो जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से फरमाया मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं खलीफा उसे कहते हैं जो अहकामात जारी करने और दीगर इख्तियारात में असल का नायब होता है। अगरचे तमाम अनबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के खलीफा हैं, लेकिन यहाँ खलीफा से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुराद हैं और फरिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत की खबर इसीलिए दी गई
कि वो उनके खलीफा बनाए जाने की हिकमत मालूम करें और उन पर खलीफा की अजमत व शान जाहिर हो कि उनको पैदाइश से पहले ही खलीफा का लक़ब अता कर दिया गया है और आसमान वालों को उनकी पैदाइश की खुशखबरी दी गई। दोस्तों याद रहे कि अल्लाह करीम इससे पाक है कि उसे किसी से मशवरे की ज़रूरत हो। अलबत्ता यहाँ खलीफा बनाने की खबर फरिश्तों को ज़ाहिरी तौर पर मशवरे के अंदाज में दी गई। इससे इशारतन मालूम होता है कि कोई अहम काम करने से पहले अपने मातहत अफराद से मशवरा कर लिया जाए ताकि उस काम से मुताल्लिक उनके जहन में कोई बात हो तो उसका हल हो सके या कोई ऐसी मुफीद राय मिल जाए जिससे वो काम मज़ीद बेहतर अंदाज से हो जाए। अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह मजमाइन से मशवरा करने का कुरान मजीद में हुक्म इरशाद फरमाया। बेशक अल्लाह पाक को फरिश्तों और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने असहाब से मशवरा करने की हाजत नहीं है, लेकिन मशवरा करने का फरमान तालीम उम्मत के लिए है ताकि उम्मत भी इस सुन्नत पर अमल करे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब ये आयत मुबारका जो कि सूरह रहमान की आयत नंबर 59 है नाजिल हुई, जिसका तर्जुमा है और कामों में इनसे मशवरा लो नाजिल हुई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरे से बेपरवाह हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने मशवरे को मेरी उम्मत के लिए रहमत बना दिया है। दोस्तों जहाँ तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बात है तो याद रहे कि अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के मट्टी से पैदा फरमाया है। रिवायत में आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या यूँ बयान हुआ है, अल्लाह पाक ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया कि ज़मीन से एक मुट्ठी मट्टी उठा कर लाओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से मट्टी उठानी चाहिए तो ज़मीन ने इसकी का सबब पूछा। आपने सारा वाक़या बयान किया। इस पर ज़मीन कहने लगी, मैं खुदा की पनाह चाहती हूँ इस बात से कि मुझसे कुछ कम किया जाए या मेरी कोई चीज़ ख़राब की जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मट्टी लिए बग़ैर वापस लौट आए और अर्ज़ की, ए मेरे रब, ज़मीन ने तेरी पनाह मांगी तो मैं तेरे नाम पाक और तेरी इज़्ज़त का अदब करते हुए वापस आ गया और उसे पनाह दे दी। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा तो उन्होंने भी उसे पनाह दे दी और बारगाह इलाही में वही अर्ज़ की जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने की थी। फिर अल्लाह पाक ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को भेजा तो वो भी इसी तरह वापस आ गए। फिर हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। जब ज़मीन ने उनसे पनाह मांगी तो उन्होंने फरमाया, मैं इस बात से अल्लाह पाक की पनाह मांगती हूँ कि उसके हुक्म पर अमल किए बग़ैर वापस चला जाऊँ। चुनाचे उन्होंने ज़मीन से मट्टी ले ली तो अल्लाह पाक ने रूह कब्ज़ करने का काम भी उन्हीं के ज़िम्मे लगाया कि तुमने ही इस मट्टी को ज़मीन से अलग किया है, तुम ही इसको मिलाना, और इनका नाम मलकुल मौत यानी मौत का फरिश्ता रखा गया। दोस्तों रिवायात बताती हैं कि अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी से पैदा किया जो तमाम रूए ज़मीन से ली गई, लिहाजा औलाद आदम ज़मीन के अंदाज़े पर आई। उनमें सुर्ख, सफ़ेद, काले और दरमियाने और नर्म व सख्त पलीद व पाक हैं। बाज़ हज़रात ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी में 60 किस्म के रंग शामिल थे और तमाम आपकी औलाद में पाए जाते हैं। दोस्तों जहाँ तक सवाल है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आदम क्यों कहते हैं, तो इस हवाले से हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को जुमे के दिन असर के बाद पैदा फरमाया और आपको अदीमुल अर्ज़ यानी ज़ाहिरी ज़मीन की एक मुट्ठी मट्टी से पैदा फरमाया, इसलिए आपको आदम कहते हैं, और आपकी औलाद को आदमी यानी आदम वाला कहते हैं। दोस्तों आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कुनियत के बारे में बताते चलें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चूँकि तमाम इंसानों के वालिद हैं, इसलिए आपकी एक कुनियत अबुल बशर यानी तमाम इंसानों के वालिद हैं। आप अलैहिस्सलाम की एक कुनियत अबू मोहम्मद भी है और जन्नत में भी यही कुनियत आपकी होगी। जैसा कि हदीस पाक में है कि जन्नत में किसी की कुनियत नहीं होगी सिवाय हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के, और आपकी इज़्ज़त व ताज़ीम के लिए जन्नत में कुनियत अबू मोहम्मद होगी। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि ज़मीन में चश्मे कैसे जारी हुए? इस हवाले से एक रिवायत है कि जब अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो ज़मीन से फरमाया, मैं तुझसे एक मखलूक पैदा फरमाने लगा हूँ, तो जिसने मेरी फरमा बरदारी की उसे मैं जन्नत में दाखिल करूँगा और जिसने मेरी नाफरमानी की उसे मैं जहन्नम में डाल दूँगा। तो ज़मीन ने अर्ज़ किया, ए मेरे रब, क्या तू मुझसे ऐसी मखलूक को पैदा फरमाएगा जो जहन्नम में जाएगी? तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, हाँ,
इस पर ज़मीन इस कदर रोई के चश्मे जारी हो गए और ये क़यामत तक जारी रहेंगे। इसी तरह एक रिवायत है कि अल्लाह पाक की बारगाह में ज़मीन ने अर्ज़ की, या अल्लाह पाक, मुझसे मट्टी उठाने से मेरी मट्टी कम हो गई है। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, घबरा मत, जब कोई इंसान तुझ में वापस आएगा तो पहले से ज़्यादा हसीन और खुशबूदार होगा। यही वजह है कि मुर्दे को इत्र मुश्क से खुशबूदार किया जाता है। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंसान की ज़िंदगी में खुशियाँ कम और गम ज़्यादा क्यों? तो इस हवाले से रिवायत है कि अल्लाह पाक के हुक्म से जब ज़मीन से मट्टी जमा कर ली गई तो अल्लाह पाक ने हुक्म इरशाद फरमाया कि इसको वहाँ रखो जहाँ आज खाना काबा है। फिर फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इस मट्टी का मुख्तलिफ पानियों से गारा बनाएं। फिर उस पर 40 दिन बारिश हुई, 39 दिन गम की और 1 दिन खुशी की। इसलिए इंसान की ज़िंदगी में खुशी कम और गम ज़्यादा है। दोस्तों, फलों की पैदाइश के हवाले से रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक ख़मीर जिस मट्टी से तैयार हुआ उससे बच जाने वाली मट्टी से खजूर का दरख्त बनाया गया। जैसे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर का एहतराम करो क्योंकि ये तुम्हारे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मट्टी से पैदा की गई है। और एक रिवायत में यह है कि खजूर, अनार और अंगूर को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मट्टी से पैदा किया गया। दोस्तों, रिवायत बताती हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुबारक वजूद का गारा बना लिया गया तो उसे हवाओं के ज़रिए इतना खुश किया गया कि वो बजने वाली मट्टी की तरह हो गया जैसे ठीकरी। फिर फरिश्तों को हुक्म इरशाद हुआ कि इसको मैदान अरफात के पास वादी नोमान में रख दो। इसके बाद अल्लाह पाक ने अपने दस्ते कुदरत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वजूद बनाया। फरिश्तों ने पहले कभी ऐसी खूबसूरत शक्ल सूरत नहीं देखी थी, लिहाजा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक वजूद देखकर वो बड़े हैरान हुए और उनके इर्द गिर्द ताज्जुब से देखते रहे। दोस्तों, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह पाक ने जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत बनाई तो जब तक उसी हालत में रखना चाहा तो उन्हें छोड़े रखा। इब्लीस उनके आसपास गर्दिश करने लगा। वो देखता था कि ये क्या चीज़ है, तो जब उसने उन्हें खाली पेट देखा तो समझ गया कि ये ऐसी मखलूक पैदा की गई है जो अपने ऊपर काबू ना रखेगी, यानी ये मखलूक शहवत और गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू ना रखेगी और वसवसे आसानी से दूर ना कर सकेगी। एक और रिवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुबारक वजूद को देखकर इब्लीस ने यह भी कहा, हाँ, इसके सीने की बाईं जानिब एक बंद कोठड़ी है, ये खबर नहीं कि इसमें क्या है। शायद ये वही लतीफ़ा रब्बानी की जगह हो जिसकी वजह से यह खिलाफत का हकदार हुआ है। इब्लीस ने फरिश्तों से पूछा, अगर इसे यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तुमसे अफजल बनाया गया तो तुम क्या करोगे? उन्होंने कहा, हम अल्लाह पाक का हुक्म मानेंगे। बदबख्त शैतान लईन अपने दिल में कहने लगा, अगर इसे मुझसे अफजल बनाया गया तो मैं इसके ताबे नहीं रहूँगा। दोस्तों, बाज़ लोग कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म में रूह डालने से पहले शैतान ने उन पर माज़अल्लाह थूका था और उस थूक से कुत्ता पैदा हुआ। इस वाक़े के बारे में हज़रत मुफ्ती वक़ारुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुत्ता बनने की ये रिवायत बेबुनियाद और फजूल है। सही रिवायत में इसका कोई तज़किरा नहीं मिलता। अलबत्ता एक रिवायत में हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा तो शैतान ने दरिंदों को आप अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ भड़का दिया, जिसके नतीजे में कुत्ते ने सबसे पहले आप पर हमला किया। इतने में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरे और अर्ज़ की, अपना हाथ इस पर रखें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया तो कुत्ता सुकून में आ गया, मानूस हो गया और आपकी हिफाजत करने लगा और कुत्ते की तबीयत में क़यामत तक के लिए औलाद आदम की मोहब्बत रख दी गई। दोस्तों, याद रहे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुमे के दिन पैदा फरमाया। आपको बताते चलें कि जुमे के मानी है मुज्तमे होना, मुकम्मल होना। लिहाजा जुमे को जुमा इसीलिए कहते हैं कि इस दिन में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म की तकमील हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बेहतरीन दिन जिसमें सूरज निकले वो जुमे का दिन है। इसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। इसी दिन उन्हें जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया। इसी दिन उनकी तौबा कबूल की गई। इसी दिन उनकी वफ़ात हुई और इसी दिन क़यामत कायम होगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के जिस्म से रूह निकलते वक्त तकलीफ़ क्यों होती है? इस हवाले से रिवायत है कि अल्लाह पाक ने जब रूह को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने का हुक्म इरशाद फरमाया तो रूह ने अर्ज़ किया,
या अल्लाह पाक, ये जगह निहायत गहरी और अंधेरी है। 3 बार हुक्म इलाही हुआ और तीनों बार रूह ने यही अर्ज़ किया तो अल्लाह पाक ने फरमाया, ना चाहते हुए दाखिल हो रही है तो फिर निकलने में भी सख्त तकलीफ़ होगी। यही वजह है कि जब इंसान के जिस्म से रूह निकलती है तो सख्त तकलीफ़ होती है। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि सबसे पहले रूह सर मुबारक में दाखिल हुई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई। अल्लाह पाक ने आपके दिल में अल्हम्दुलिल्लाह कहने का इल्हाम फरमाया तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। इस पर खुद अल्लाह करीम ने यरहमुकुल्लाह फरमाया। जब रूह कमर शरीफ तक पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा मगर नीचे तशरीफ़ ले आए क्योंकि नीचे के हिस्से तक अभी रूह नहीं पहुंची थी। जब तक तमाम जिस्म में रूह पहुंच गई तो अल्लाह पाक ने आपको इरशाद फरमाया, ऐ आदम, मैं कौन हूँ? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, तू अल्लाह है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, तुमने सही कहा। तिरमिज़ी शरीफ में है कि अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम को इरशाद फरमाया, ऐ आदम, फरिश्तों की इस बैठी हुई जमात के पास जाओ और कहो अस्सलामु अलैकुम। चुनाचे उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा तो फरिश्तों ने जवाब दिया, अलैकुस्सलाम व रहमतुल्लाहि। फिर आप अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की बारगाह में वापस हाजिर हुए तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारा और तुम्हारी औलाद का आपस में सलाम है। दोस्तों, इस वाक़े से ये पता चलता है कि सलाम करना बहुत पुरानी सुन्नत है, लिहाजा चाहिए कि सलाम आम करें और खूब रहमत खुदाबंदी से हिस्सा पाएं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आँख, कान और नाक में कुदरत के क्या करिश्मे पोशीदा हैं? इस हवाले से अजीम ताबई बुजुर्ग अहले बैत अतहार के रोशन चराग हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमहुल्लाह अपने दादा हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने अपने फ़ज़ल व करम से इब्ने आदम यानी इंसान की आँखों में नमकीनी रखी क्योंकि ये दोनों चर्बी के टुकड़े हैं। अगर ऐसा ना होता तो ये पिघल जाते। अल्लाह पाक ने इब्ने आदम पर मेहरबानी करते हुए इसके कानों में कड़वाहट रखी जो कीड़े मकोड़ों के लिए रुकावट है, क्योंकि अगर कोई कीड़ा कान में दाखिल हो जाए तो दिमाग तक पहुंच जाए, लेकिन जब कड़वाहट चखता है तो निकल भागता है। अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से इब्ने आदम के नाक के सुराखों में हरारत यानी गरमाइश रखी जिससे वो बू सूंघता है। अगर ये ना हो तो दिमाग बदबूदार हो जाए। अल्लाह पाक ने इब्ने आदम पर फजल एहसान करते हुए इसके होंठों में मिठास रखी जिसके ज़रिए वो जायका चखता है और लोग उसकी गुफ्तगू की मिठास से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला की इंसान की तख्लीक में बड़ी हिकमतें पोशीदा हैं। इंसान को चाहिए कि वो अल्लाह ताला की इन नेमतों का शुक्र अदा करे। दोस्तों, अल्लाह पाक ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों ने कहा, अल्लाह पाक ऐसी मखलूक पैदा नहीं फरमाएगा जो हमसे ज़्यादा इल्म वाली और बारगाह इलाही में हमसे ज़्यादा इज़्ज़त वाली हो। फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए आज़माए गए। इसी तरह अल्लाह पाक बंदों को आज़माइश में मुब्तला फरमाता है ताकि ज़ाहिर हो कि कौन फरमाबरदारी करता है और कौन नाफरमानी करता है। और जो दुनिया और आखिरत के बारे में गौर व फिक्र करता है वो एक की दूसरे पर फजीलत जान लेता है और पहचान लेता है कि दुनिया आजमाइश का घर है और फना होने वाली है, जबकि आखिरत बदले का हमेशा बाकी रहने वाला घर है। लिहाजा अगर तुम ताकत रखते हो तो उन लोगों में से हो जाओ जो दुनिया की ज़रूरत को आखिरत की ज़रूरत की खातिर छोड़ देते हैं, और नेकी की तौफीक अल्लाह पाक ही की तरफ से मिलती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक कितना था? इस हवाले से बुखारी शरीफ में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक 60 गज़ था, यानी 90 फिट था। और रिवायात बताती हैं कि जो भी जन्नत में जाएगा वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगा और उसका कद 60 गज़ का होगा। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अब तक मखलूक कद कामत में कम होती रही। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस हदीस पाक की शरह में मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जन्नत में सिर्फ इंसान ही जाएंगे, जानवर या जन्नात ना जाएंगे, और तमाम जन्नती इंसान आदम अलैहिस्सलाम की तरह हसीन व जमील तंदुरुस्त होंगे, कोई बदशक्ल या बीमार ना होगा, और सबका कद 60 हाथ होगा, कोई इससे कम या ज़्यादा ना होगा। दुनिया में ख्वाब पस्त यानी छोटा कद था या दराज यानी लंबा कद, बच्चा था या बूढ़ा, मगर ये कमी सिर्फ दुनिया में है, आखिरत में जन्नत में पूरी कर दी जाएगी। दोस्तों, बज़ाहिर इतना लंबा कद होना अजीब और नामुमकिन मालूम होता है, लेकिन अल्लाह पाक की कुदरत पर नज़र की जाए तो ना ये अजीब है और ना ये मुमकिन है, क्योंकि अल्लाह पाक इतने लंबे कद वाला इंसान बनाने पर बिल्कुल कादिर है।
दोस्तों, आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में ये दिलचस्प मालूमात मुलाहिज़ा की। इसके साथ आज के वीडियो का इख्तिताम करते हैं। दोस्तों, जाने से पहले कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और बताएं कि आप अगली वीडियो कौन से इस्लामिक टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। और जाने से पहले वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें। आखिर में आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे दें अगली वीडियो तक इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह।